ન- નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષય ભણીશું. આગળ આપણે હિન્દી વિષયમાં 3 પ્રકરણ જોઈ ગયા. આજે આપણે એનો આગળનું ચોથું પ્રकरण જોઈશું. मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में कई तरह के लोग रहते हैं. सब के विचार, उनकी समझ शक्ति, उनके सोचने की शक्ति सब अलग अलग होती है. भगवान ने सभी प्राणियों में मनुष्य को, एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसे भगवान ने अपने विचार प्रकट करने के लिए वाचा दी है, सोचने के लिए मगज समझ शक्ति दी है और अपने विचार प्रकट करने के लिए भगवान ने उसे वाचा दी है. वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है और अपने विचार प्रकट कर सकता है. तो सभी प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा श्रेष्ठ प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है. तो भगवान ने सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया है. पर मनुष्य में सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबके विचार अलग अलग होते हैं. हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है. हमारे समाज में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें सलाह तो बड़ी बड़ी देते हैं, पर जब वही सलाह अपने आप पर अनुकरण उसका करना हो तो वो नहीं करते. यानी कि उनकी कथनी यानी कि कहना और उनकी करनी यानी कि करना दोनों में अंतर दिखाई देता है. तो आज हम ऐसे ही एक इकाई है हमारी कथनी और करनी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है. मनुष्य जीवन जो है वो प्रभु की एक विशिष्ट अनमोल महत्व की देन है, एक अनमोल देन है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है. जैसे कि मैंने कहा कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अब बोल सकता है, सुन सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है. तो सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है. इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन जी रहा है. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं. कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है. कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है. इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है. तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. भगवान ने मनुष्य को, हमारे इस संसार में कई तरह के प्राणी रहते हैं और उन सभी प्राणियों में ईश्वर ने मनुष्य को ही एक श्रेष्ठ प्राणी बनाया है. उसे कई गुणों से संवारा है. उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति, स्वयं को बहुत गुणी समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है. और कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज़ देखने में आते हैं. तो आज हम ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ दिया गया है जो हम देखेंगे. आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक आदमी जो है वो फूल तोड़ रहा है और यहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है. तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी. बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी. पार्क बनाने की जगह सरकार ने छोड़ रखी थी पर पार्क बनाया नहीं था. तो एक सज्जन, जब बारिश की मौसम आई तब सज्जन को लगा कि इसमें मैं फूल पौधे लगा दूँ. उसकी सोच अच्छी थी, उसने सही बात सोची, बात अच्छी थी. वे कहीं से पौधे लाए,
कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। सज्जन ने एक बहुत अच्छा काम किया। एक बड़ा सा एक पार्क बना दिया, एक गार्डन बना दिया और गार्डन में अब फूल पौधे बड़े हो गए, पौधे पर फूल खिलने भी लगे और मोहल्ले के लोग सुबह शाम उसमें टहलने भी आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब वहाँ लोग आने जाने लगे टहलने के लिए। तो इस सज्जन को लगा कि यहाँ सुबह शाम लोग आते हैं, फूल बहुत अच्छे पौधे पर लगे हैं, पर उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ये लोग फूलों को तोड़कर न ले जाए। इसलिए उन्होंने एक तख्ती टांग दी, एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। अब जिस व्यक्ति ने यह तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, वही व्यक्ति सुबह सुबह फूल तोड़ते हुए नजर आए। तब अपनी शर्म मिटाने के लिए वो बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, वही व्यक्ति आज फूल तोड़ते हुए नजर आए। और जब लोगों ने उन्हें पूछा कि आपने ये तख्ती लगाई है, फूल तोड़ना मना है और आप ही फूल तोड़ रहे हो, तो अपनी शर्म मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि यह फूल तो मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। यहाँ उनकी कथनी और करने में अंतर दिखाई पड़ता है कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया नहीं, यानी कि लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण दिया गया है कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। हम कोई भी गवर्नमेंट बस हो या प्राइवेट बस हो, उसमें मुसाफिरी करते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, क्योंकि बस जो है वो पेट्रोल आदि डीजल आदि से चलती है और ऐसे वाहन व्यवहारों के साधन में धूम्रपान करने से बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं। इसलिए बस में धूम्रपान करना निषेध ऐसा लिखा होता है। और बसों में कई लोग मुसाफिरी भी करते हैं और धूम्रपान करने से उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए बसों में धूम्रपान करना निषेध है ऐसा लिखा हुआ होता है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अब एक बार मुसाफर करते समय एक यात्री बस में बीड़ी पी रहा था। तब कंडक्टर ने उसे रोका और कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी पीना मना है, और उसने उस व्यक्ति से बीड़ी बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। जिस कंडक्टर ने एक मुसाफिर को, एक यात्री को बीड़ी पीने से मना किया था, वही कंडक्टर
वही कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर सिगरेट जलाई और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सिगरेट पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे भाई साहब, बस में सिगरेट पीना भी मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। अब बस में चाहे कोई यात्री हो या कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, सभी को यह नियम लागू पड़ता है। पर यह कंडक्टर जिसकी कथनी और करनी में हमें अंतर दिखाई पड़ता है, उसने कहा कुछ और किया कुछ और। यात्री को बीड़ी फेंकवा दी पर खुद सिगरेट जलाकर पीने लगा। तो हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है और वही लोग समाज में कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते। अब एक दूसरा उदाहरण है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। अब एक व्यक्ति दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए गया और उसने स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा कर दिया। तब दुकानदार ने कहा कि आप स्कूटर वहाँ सामने खड़ा कर दीजिए। दुकानदार की बात सही थी, क्योंकि दुकान में जब भी ग्राहकों की भीड़ हो, दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाए तो वहाँ दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने भी सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। दुकानदार की बात सही थी कि दुकान के सामने भी सड़क पर स्कूटर रखना कोई सही बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा और वापस आकर सामान खरीदने लगे। अब दुकानदार के कहने पर सज्जन ने अपना स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर खड़ा कर दिया और सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया और उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तो दुकानदार बोला, यह तो मेरा बेटा है। अब सज्जन जो सामान खरीदने के लिए थोड़े ही देर के लिए स्कूटर दुकान के सामने रखने वाले थे, पर दुकानदार ने उन्हें मना कर दिया और जब उनका बेटा दुकान के सामने स्कूटर खड़ा रखकर दुकान के अंदर चला गया तो सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने मुझे रोका और उसे नहीं रोका। तो दुकानदार ने क्या जवाब दिया, यह तो मेरा बेटा है। तो ग्राहक के लिए कुछ और नियम और अपने बेटे के लिए कुछ अलग नियम, ऐसा नहीं हो सकता। नियम सबके लिए होते हैं। तो यहाँ हमें दुकानदार की कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। अब एक दूसरा उदाहरण है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कि बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब वही आदर्श अपने पर अपनाना पड़े तो वो
आदर्श को भूल जाते हैं। तो एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत कर रहे थे। तभी मकान मालिक 4 महीने का बाकी किराया मांगने के लिए बार बार आ रहा था। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है वे घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। अब बच्चा जो होता है उसके मन में तो कोई पाप नहीं होता और उसके मन में ऐसे कोई बुरे विचार भी नहीं होते। तो जैसे ही किराएदार ने अपने बच्चे को बाहर ऐसा कहकर भेजा, समझा कर भेजा कि मकान मालिक को जाकर कहना कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है, तो बच्चे ने जो अपने पिता ने बताया था वही बात मकान मालिक को बता दी कि पिताजी ने कहा है वे घर पर नहीं है। और मकान मालिक बच्चे के कहने पर मकान मालिक को पता चल गया और वो हंसने लगा और उसके घर आए मित्र भी मुस्कुराने लगे। सज्जन भी पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया। तो कई बार हमारी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। अब दूसरा उदाहरण है, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी भी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि हम कोई भी जगह गए हो, हमें वहाँ पर कतार में खड़े रहना चाहिए या जब अपनी बारी आए तब तक वहाँ खड़े रहना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सही ढंग से ही करना चाहिए। ऐसा सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था और यह सीख अच्छी है कि जीवन में कोई भी काम हमें गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। जल बिजली यानी पानी का बिल भरने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। जिस दादाजी ने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, वो दादाजी अपने पोते को लेकर जल बिजली पानी का बिल जमा करने के लिए गए। अब बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब वहाँ बिल जमा करने की लंबी कतार थी, तो उस कतार को देखकर दादाजी को कोई उपाय सोचने लगे कि कैसे मैं यह बिल जल्दी से जमा कर दूँ। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। कतार में जितने भी लोग खड़े थे उन्हें ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। अब दादाजी ने एक उपाय सोचा और जो कतार में लोग थे उनमें से एक परिचित लोग एक व्यक्ति दिखाई दिया और उस व्यक्ति के पास गए और वो कुछ पूछे उसके पहले ही उसके हाथ में बिल थमा दिया और बोलने लगे कि बेटा, तुम ये बिल घर पर ही भूल आए थे, उसे जमा कर दो, लो उसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले उसके हाथ में बिल व राशि थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। पोते को दादाजी ने सिखाया था कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए और दादाजी बिजली के जल बिल की लंबी लाइन देखकर वही गलत काम करने
लगे और पोता भी उन्हें बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना। और पोते की यह बात सुनकर लोग हंसने लगे। दादाजी भी यहाँ हंसी के पात्र बने। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण कई बार हमें हंसी के पात्र भी बनना पड़ता है। तो हमें भी हमारे जीवन में कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसे आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यहाँ एक सरस पंक्ति दी गई है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जो हमारी कथनी और करनी यानी कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, जो वो समान होगी, कथनी और करनी हमारी समान होगी, तभी हमें जगत में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और जो हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं होगी तो हमें कभी भी जगत में सम्मान प्राप्त नहीं होगा और कभी कभी हम हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। तो इन सारे उदाहरणों से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में हमें कथनी और करनी में समानता रखनी है। अस्तु।